लो जी भाई साहब, हफीज भाई भी मैदान में आ गए हैं। आजकल आपको पता है ना, एक चैनल के ऊपर वो लगे हुए हैं पुरानी नौकरी के ऊपर, क्रिकेट एक्सपर्ट की। हफीज भाई अब ये नौकरी मत छोड़ना प्लीज। सबसे पहली चीज तो ये गोंद लगा लो, फेविकॉल लगा लो, ये कुर्सी नहीं छोड़नी। अब आपको पीसीबी में कोई कुर्सी मिली और आप जाकर बैठे ना, तो फिर आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ। पहली चीज, हफीज भाई ने क्रिटिसाइज किया मोहम्मद आमिर के सुपर ओवर को। ये अपना नसीम शाह नहीं है, ये कल ना गया बाबर आजम के कमरे में मैच के बाद। टक 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 टक, कौन? नसीम शाह, अंदर आ जाओ। नसीम शाह अंदर गया, बाबर आजम से पूछता है, यार बॉबी भाई एक बात तो बताएं। बाबर आजम ने पूछा, पूछ ना जानू, पूछ पूछ। आपने तो कहा था कि अगर बुमराह और नसीम शाह के बीच में से किसी एक को सुपर ओवर देना पड़े तो आप सुपर ओवर के लिए नसीम शाह को सिलेक्ट करेंगे, तो बॉबी भाई कल आपने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया सुपर ओवर के लिए? ये हम दोनों के प्यार का नोखा बंधन में मोहम्मद आमिर कहां से आ गया ना? तो फिर बाबर ने उसे समझाया, अरे पगले तू समझ नहीं रहा तू स्कीम को। अरे मालिकों के अगेंस्ट मैच था, पता था हमने हारना है, तो अब मैं तुझे सुपर ओवर देकर तेरा कैरियर थोड़ी खराब कर सकता था। आमिर तो आज है, कल नहीं है। हो सकता है वर्ल्ड T20 के बाद दोबारा से अपने पुराने नौकरी पर चला जाए, लीग क्रिकेट्स खेलने, हमें ना नजर आए वर्ल्ड T20 में। अबे तू तो लंबी रेस का घोड़ा है मेरा, तुझे थोड़ी खराब करता सुपर ओवर दे के। नसीम शाह बोला, उसने कहा हाँ बॉबी भाई बात तो आप ठीक कर रहे हैं। बस फिर बॉबी भाई के कमरे से वो रुखसत हो गए। यार सुपर ओवर आप ना, मोहम्मद आमिर का स्टैम्प नहीं 4 ओवर का था सर। मोहम्मद आमिर 4 ओवर का स्टैम्प ने आपने उसको 5वां दे दिया। वहीं पर आपको पता चल गया कि ले भाई ये तो पक्का जिसे कहते हैं ना कि 4 ओवर्स का स्टैमिना, वो छोटे बच्चों को दवाई दो ना तो वो लिखा होता है ना वो ड्रॉपर में या वो सिरिंज के ऊपर इतने ml, इतने 1 ml, 2 ml, 3, 4 ml। तो मोहम्मद आमिर का भी ना वो जो स्टैमिना ना उसका लिखा हुआ है 4 ओवर्स। सरकार 4 ओवर से 4.1 नहीं हो सकता। 4.1 हुआ, दवाई ने अपना असर छोड़ दिया। इधर भाईजान आपने उसे 6 गेंदें करा ली और 6 गेंदें उसने कहाँ कराई हैं? उस ओवर में उसने 9-10 गेंदें कराई हैं। तो हफीज भाई भी यही बात कर रहे हैं। हफीज भाई कहते हैं तो मुझे यही नहीं लॉजिक समझ में आई कि आपने आमिर से क्यों करवा लिया सुपर ओवर। उन्होंने कहा देखो भैया, इंटरनेशनल क्रिकेट और ये जो होती है ना लीग क्रिकेट, इसके फ़र्क को समझें। ये PSL और इंटरनेशनल क्रिकेट को जिसे कहते हैं ना आपने जोड़ मरोड़ दिया और आपको ये लगता है कि हमारी PSL जो है वो बहुत ही कुछ नेक्स्ट लेवल के इंटरनेशनल स्टार्स पैदा कर रही है, इंटरनेशनल जो क्वालिटी है क्रिकेट की उसको मैच कर रही है, तो आप उसकी परफॉर्मेंसेज के ऊपर आमिर को ले आए हैं तो आपने गलत किया है। उन्होंने कहा 4 साल से तो उसने क्रिकेट ही नहीं खेली इंटरनेशनल। अब आगे पता लगा ना इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है। बाहर बैठ के बातें करना उस्ताद जी बहुत आसान होता है। हाँ, किसी भी चैनल के ऊपर डाइस बैठ जाओ, वो क्या पंगूड़ा सा पकड़ के वो डाइस सा वो जो भी होता है पोडियम सा, उस पर यूँ हाथ रख के, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह अगर कर लिया जाता तो फिर ठीक रहता। देखें आजकल गंदम की कटाई भी हो रही है, तो गंदम की कटाई करते हुए अगर साथ में थोड़ी सी क्रिकेट खेल लेते हमारे लड़के, तो उनको ये भी पता चल जाता कि गंदम की कटाई कैसे होती है, और उसके बाद ये भी पता चल जाता कि अगर आपको ठुकाई होगी तो वो कैसे होगी। और चूंकि बोरियां उठाना तो वैसे ही होता है कि बोरियां तो उठानी पड़ती है ना अनाज की, तो कम से कम इनकी ना फिजिकल फिटनेस का भी हो जाता है। इस किस्म की तो फिर आप जो मर्जी बोल बचन हाँकते रहो। हाँ सीधी सी बात है, उधर टीवी पे बोलना आसान है ना। अबे रजाक भाई ने कूजे में बंद कर दिया दरिया को, जब उन्होंने अपनी ही सारी बातों को नेगेट करके ये कहा कि जब हम टीवी पे बैठे होते हैं तब हमारा और फ्रेम ऑफ माइंड होता है। ठीक है ना, हमारा और फ्रेम ऑफ माइंड होता है, लेकिन जब हम आकर PCB की कोई कुर्सी मल लेते हैं तब हमारा और फ्रेम ऑफ माइंड होता है। तो प्लीज़ आप ये ना समझें कि हम जब वो बातें कर रहे होते हैं तो तब भी हम गलत होते हैं, और अब जो हम कह रहे हैं हम तब गलत होते हैं। हम तब भी ठीक थे, ठीक है, हम अभी भी ठीक है। असल चीज़ तुम लोग हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। रज़ाक भाई मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप सही कह रहे हैं, हमें नहीं समझ आई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गया। मैंने समझाना शुरू कर दिया लोगों को, आप देखें तो सही आगे होता क्या है इंशाल्लाह। अच्छा, तो एक तो हफीज़ भाई के ये हफीज़ भाई ने तगड़ा दिया ये सुपर ओवर वाला, ठीक है। दूसरा उन्होंने ये कहा है जी कि पूरी की पूरी टीम नर्वस नज़र आ रही थी, बैटिंग में भी नर्वस नज़र आ रही थी, बॉलिंग में भी नर्वस नज़र आ रही थी, फील्डिंग में भी नर्वस नज़र आ रही थी। आई टोटली एग्री सर। उन्होंने टॉस जीता है, उन्होंने जब पाकिस्तान को बैटिंग कराई है ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम में पता चल गया था कि यार भाई रोला गोला है, क्योंकि ये डैलस की पिच, मैं उन फनकारों के ऊपर हैरान हूँ जो ये कह रहे हैं कि पिच में बिल्कुल ही कुछ नहीं था। अबे पिच में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं था, वरना इतने बड़े मैच में US वाले पहले बैटिंग ना कर लेते। खुद सोचें अगर पिच में बिल्कुल ही कुछ ना होता
ये अलहदा बात है कि अगर पिच में 5% था या 10% था ना कुछ, तो हमारी टीम ने जिस किस्म की बैटिंग की है तो ऐसे लग रहा था पिच में कोई 500% डीमंस थे। वो हम कर लेते हैं, वो हमारे पास है फनकारी कि हम जिसे कहते हैं ना छोटी सी टीम को एकदम से वर्ल्ड क्लास टीम बना देते हैं। गैर मामूली सी पिच को अजीब जिसे कहते हैं किचड़ छोले टाइप की कोई पिच बना देते हैं, वो हमारे अंदर है। अच्छा, तो एक तो ये मुद्दा, फिर हमारी ओवरऑल जो आप टीम का देखें ना, वो जिसे कहते हैं कम्बिनेशन और ये वो, तो हफीज़ भाई कह रहे थे कि यार मुझे नहीं समझ आई कि ये कल क्या कर रहे थे, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। कप्तान की बॉडी लैंग्वेज अजीबोगरीब सी थी, खिलाड़ी अजीब बिखरे हुए नज़र आ रहे थे। तो जब आपके पास इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं रोला गोला हुआ हो, आपने ठुन ठुन मैच जीतना है, बात तो सही है। सीरियसली कल आप कल का मैच उठाकर देख लें, आपके 11 के 11 ऐसे नंगे हुए हैं ना, इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं कि ये इंडिविजुअली उठ लें बड़ी बात है, एज ए टीम उठना तो आई रियली डोंट नो। और ऊपर से यार इनकी डिठाई का लेवल चेक करो कि मैच हारे हैं इतने बुरे तरीके से यूएस से, और न्यूयॉर्क पहुंच के होटल की कंप्लेन कर रहे हैं कि होटल नहीं हमें पसंद आया। भैंस की आंख, तुम लोगों को चाहिए दरियां पकड़ो और किसी मस्जिद में जाकर ना, वहां जाकर दरियां बिछा कर ना, तो वहां सो तुम जब तक ये T20 वर्ल्ड कप नहीं खत्म होता। अबे किया क्या तुम लोगों ने कि तुम होटल के बारे में नखरे पेंट रहे हो हमें? कहते हैं होटल नहीं पसंद आया। मेरा बस चलता ना तुम्हें पुत्र, मैं सड़क किनारे लेटाता वहां पर न्यूयॉर्क में, तुम्हें पता लगता। अजीब लोग हैं वो, होमलेस के साथ तुम लेटते ना, तुम्हें पता लगता कि यार क्या चक्कर होता है। तुम्हें तो हम लोगों ने इज्जत ही इतनी दी हुई है। नखरे चेक करो, मैच हार के आए हैं, इनको किसी ने पता नहीं कि रात को ऐसी कोई दवाई पिला दिया, ये सुबह गजनी बने हुए थे हैं। न्यूयॉर्क पहुंच के कह रहे हैं कि भैया हम तो मैच जीत कर आए हैं, तुम हमें होटल नहीं ठीक दे रहे हो। सही है, तुम्हें उस होटल में रखवाते हैं जिस होटल में ना ये हमारे अपने सियासतदान जाकर रहते हैं, तुम्हारा तो भाई वहीं पर बनता है। उफ तौबा यार, हद हो गई है नखरे करने की भी। खैर कल बहुत बुरा दिन था भाई साहब, कल सारे ही माशाल्लाह से एक्सपोज हुए हैं। क्या बैटिंग, क्या बाबर आजम बॉबी द किंग एक्सपोज हुआ है, क्या मोहम्मद आमिर की फनकारियाँ एक्सपोज हुई हैं, क्या शाहीन की फ्रेजाइल किस्म की ईगो एक्सपोज हुई है, और कौन है, हारिस रऊफ की पेस एक्सपोज हुई है, उसका दिमाग एक्सपोज हुआ है, रिजवान की फॉर दैट मैटर थोड़ी सी कीपिंग एक्सपोज हुई है, उसकी बैटिंग भी हल्की सी एक्सपोज हुई है, शादाब की बॉलिंग एक मरतबा फिर एक्सपोज हुई है, और कौन है, नसीमा थोड़ा सा कदरे बेहतर रह गया। हाँ सुपर ओवर करता तो वो एक अलग बात थी, सुपर ओवर बनता वैसे उसी का था। 26 रन दिए थे उसने, 27 आमिर ने दिए थे, और आमिर ने एक विकेट ली थी शायद इसी वजह से, और आमिर को अब वो एक्सपीरियंस की मार्जिन के चक्कर में दे दिया। मेरे सामने आपका सुपर ओवर नसीम का बनता था, नसीम कदरे बेहतर कर लेता, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट आमिर से तो बॉल ही नहीं कंट्रोल हो रहा था। 7 वाइडें दे दी, उन्हीं का डिफरेंस बन गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय इस टीम का क्या करें यार, इनको ना OLX पे भी नहीं बेच सकते, कोई लेगा भी नहीं, कोई सलूशन निकालो इस टीम का यार। सोचता हूँ मैं ये इंडिया वाला मैच हो लेने दो ना ज़रा, फिर कुछ सोचते हैं इनका, क्योंकि अभी भी ना वो एक बड़े प्यारे से मेरे भाई हैं नीचे, उन्होंने कमेंट किया हुआ था और मेरा दिल कर रहा था मैं वो जहाँ हूँ ना, मैं स्पेशल गाड़ी निकाल के जाऊँ उनके पास, उनका माथा चूम के वापस घर आ जाऊँ। उन्होंने कमेंट किया हुआ था बस एक दफ़ा इंडिया से जीत जाएं, फिर बेशक सेमीफाइनल में भी ना पहुँचे, हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मैं बताया ना, पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस तेरा कमाल लोग हैं यार, कसम अल्लाह पाक की कमाल लोग हैं। चलो अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।